वेलकम फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉलेज पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोल्ड डेजर्ट। इन आवर अर्लियर वीडियोस वी विल डेल्ट विद द मैंग्रोव इकोसिस्टम। ओके, सो this part we will discuss about the cold desert. So let's start our video. But before starting our video, those who are new to my channel can subscribe my channel so that my regular videos reaches up to you. Okay, so today we will discuss about the cold desert. So as of usually we know, and we can see that it's our perception that कि जो cold जो हमारा desert होगा वो actually क्या है, हम लोग उसको relate करते हैं एक term से hot condition से, hot environment से। ठीक है, इधर वो हमारा सहारा डेजर्ट हो गया या फिर हमारा अटाकामा डेजर्ट हो गया, वो भी डेजर्ट हो गया। तो ये जनरल परसेप्शन जो है वो रहता है सभी को कि जो कहीं भी ऐसे जगह है जहाँ पे जो आपका क्या है वेजिटेशन जो है, जहाँ की जो वेजिटेशन है, सॉरी ये क्या हो रहा है, हाँ, जहाँ की जो वेजिटेशन है आपकी, है ना, जो वेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो, है ना, काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलता है, स्क्रब्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और वहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना, इन्वायरमेंट है हॉट, काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट गर्म रहता है, तो उसको हम लोग जनरली डेजर्ट कंसिडर करते हैं। बट जो मेन जो क्राइटेरिया है डेजर्ट के लिए वो क्या होनी चाहिए कि जो वहाँ पे आपका एनुअल रेनफॉल है, जो आपकी एनुअल रेनफॉल है, जो एनुअल रेनफॉल है वो आपको कम देखने मिलनी चाहिए, 250 mm से कम होनी चाहिए एनुअल रेनफॉल, तब हम उस पर्टिकुलर एरिया को डेजर्ट कहेंगे। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता वो आपका जो एरिया है वो गर्म हो या ना हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो, वहाँ ये आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो आपका एनुअल रेनफॉल है वो 250 mm से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो कोल्ड डेजर्ट है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे भी जो आपको एनुअल रेनफॉल है वो क्या है, वो आपको 250 mm से कम देखने को मिलता है। यहाँ एक कंडीशन ये है कि ये इसका जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी मिलेगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू आपको सहारा डेजर्ट वगैरह, गोबी डेजर्ट हो गया, ये सब जो है वहाँ से आपको क्या है, इसका जो कंडीशन है क्लाइमेट का वो अपोजिट मिलेगा, है ना। तो कोल्ड डेजर्ट इज एन एरिया विच एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एंड ड्यूनुडेशन टेरेन। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको टेम्परेट डेजर्ट भी कहते हैं। टेम्परेट डेजर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेट क्लाइमेट जो है हम लोगों का ना, उससे ये रिलेट कर दिया गया है। जो कि ये डेजर्ट जो है ऐसा, यहाँ पे आपको गर्म हवाएं नहीं चलती, गर्म आपको वातावरण नहीं मिलता है, आपको एक्सट्रीम कोल्ड लेवल का वातावरण मिलेगा। और इसलिए इसको टेम्परेट डेजर्ट भी बोला जाता है और कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट किसे बोला जाता है ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अकरेंस की हम लोग बात करें तो ये आपको इंडिया में लद्दाख में देखने को मिलेगा, लेह में देखने को मिलेगा, और कारगिल वाले एरिया, कश्मीर, स्पीति वैली, और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ आपको देखने को ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की वेजिटेशन की। तो कोल्ड डेजर्ट के वेजिटेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। पहला जो है उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई टेम्परेट जोन, दूसरा अल्पाइन जोन है, तीसरा परपीचुअल स्नो जोन। ठीक है, इसमें कुछ स्पीसीज हैं जो मैंने लिख रखा है, पेटुला यूटिलिस, सैलिक स्पीसीज, जुनिपरस रेक्टूबा। देन एल्पाइन जोन में आपको जूनिपरस, ब्रीच एंड रोडोडेंड्रॉन देखने को मिल जाएंगी। सेम जो हमारी परपिचुअल स्नो जोन है, यहाँ पे आपको कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता, इसीलिए चूंकि यहाँ पे जो आपको जो सॉइल है ये आपको काफ़ी फ्रोजन मिलेगा। यहाँ पे जो फ्रॉस्ट वगैरह के केसेस हैं, ये फ्रॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगी, फ्रिक्वेंटली फ्रॉस्ट वगैरह का इशू रहता है ना। तो यहाँ पे वेजिटेशन जो होती है ना के बराबर आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट की। ठीक है, जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर बात करते हैं। तो पहली ये कि यहाँ जो आपको टेम्परेचर है ये आपको माइनस में देखने को मिलेगा, 0 से कम देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, यहाँ का एटमोसफेयर है वो काफ़ी ड्राई होता है। और यहाँ मीन एनुअल रेनफॉल, ठीक है, एनुअल रेनफॉल की नहीं, मीन एनुअल रेनफॉल जो है यहाँ पर आपको 400 mm से आपको कम देखने को मिलता है, जो कि यहाँ डेजर्ट लाइक कंडीशन को क्रिएट करता है ना। स्नोफॉल भी यहाँ आपको आपको देखने को मिल जाएगा फ्रिक्वेंटली, है ना। ये आपको जो है, ये इसकी मंथ है नवंबर से
अर्ली अप्रैल में आपको देखने को मिल जाती है। विंड इरोजन यहाँ काफ़ी कॉमन होगा। यहाँ की जो सॉइल है वो सैंडी टू सैंडी लोम आपको देखने को मिलेगी। एंड जो पीएच वैल्यू है ये न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ सॉइल की ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात, तो यहाँ पे जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होगा आपका, वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या होगा, लेस अमाउंट में आपको देखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो ग्रोइंग पीरियड काफ़ी नैरो रहता है ना, और यहाँ जो ग्रोथ रेट है ये काफ़ी स्लो हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जब टेम्परेचर टेम्परेचर जो है फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके क्या करता है, जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है ना। प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने इस पे डिटेल में बात कर रखा है ना। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी बात कर रखी है कि जो टेम्परेचर है वो क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वेजिटेशन के ग्रोथ की, है ना। तो टेम्परेचर अगर आपकी ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है तो वहाँ ग्रोथ रेट आपको अच्छा देखने को मिलता है। वही टेम्परेचर अगर लो रहेगा तो क्या है कि वो जो ग्रोथ होता है वेजिटेशन का वो स्लो हो जाता है ना। अब हम बात करते हैं एफॉरेस्टेशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट की, ठीक है। एफॉरेस्टेशन जो टर्म है ये आप सभी जान गए हैं कि एफॉरेस्टेशन जो है किसी एरिया में हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांटेशन वगैरह का काम करते हैं, प्लांटेशन वगैरह लगा रहे हो किसी एरिया में, तो वो हम लोग एफॉरेस्टेशन हो जाता है। एफॉरेस्टेशन कोल्ड डेजर्ट में क्यों जरूरी है ना। पहली पॉइंट, ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है एफॉरेस्टेशन कोल्ड डेजर्ट में। तो देखिए सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस ये है ना कि जो आपके कोल्ड एरियाज है वहाँ के जो लोकल पीपल्स है ना, जो लोकल पीपल्स है, तो उनको उनके लिए क्या है, उनके जो फ्यूलवुड पर्पसेज है, फ्यूलवुड की डिमांड जो है उनके फुलफिलमेंट के लिए हम लोगों को क्या है, एफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। एफॉरेस्टेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बहुत ऐसे जगह होती हैं जो हार्श कंडीशन है, जो इतना ज़्यादा आपको कोल्ड कंडीशन आप कह सकते हो, है ना, विंटर नहीं, आप जो कह सकते हो एक्सट्रीम जो कोल्ड है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्लांटेशन है वो खुद पे खुद जर्मिनेट नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हम लोगों को क्या करना है कि ऐसे स्पीसीज जो कि क्या है, आपके फ्रॉस्ट टॉलरेंट हो, जो फ्रॉस्ट टॉलरेंट है, ऐसे स्पीसीज को हम लोगों को वहाँ पे प्लांटेशन करना है, सो दैट कि क्या है, जो लोकल पीपल्स हैं उनकी जो फ्यूलवुड की नीड है वो पूरी होते रहे, ठीक है। इसके अलावा आप उनसे वो एक फूड सोर्स भी होता है, फूड सोर्स भी है। तीसरा क्या है कि वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह हैं, जो एनिमल्स वो पाल के रखते हैं, है ना, एनिमल्स वगैरह, शीप हो गया, याक हो गया, तो क्या है, वो सभी को क्या चाहिए, फॉडर चाहिए। तो फॉडर के लिए भी क्या है, ये प्लांटेशन हम लोग को करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपके जो एरियाज वगैरह हैं, जो आपके लोकेलिटीज हैं, फार्मलैंड्स हैं, तो उनको बचाने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम लोग को प्लांटेशन करना पड़ता है, सो दैट कि क्या है, आप अपने जो एरिया है, अपने जो फार्म उसको प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। तो ये सभी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा कि टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। हमने बात कर रखा है कि जो ये आपके कोल्ड डेजर्ट वगैरह यहाँ पे आपको इरोजन का इशू काफ़ी मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ क्या है, वेजिटेशन जो है, वेजिटेशन क्या है, काफ़ी लेस है। वेजिटेशन लेस रहेगी तो क्या है, जो आपके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, उसको इरोजन से बचाते हैं। बट यहाँ क्या है कि वेजिटेशन कम होगी तो आपको कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन का इशू देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ के लिए क्या है, जो इफॉरेस्टेशन है यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इफॉरेस्टेशन करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, और यू कैन से दी चैलेंजेस, ठीक है। तो पहली क्या है कि जो यहाँ की साइट क्वालिटी होती है, लोकेलिटी होती है, जो वो काफ़ी ज़्यादा पुअर क्वालिटी होती है। प्लांट वगैरह जो प्लांटेशन करते हैं, लगाओगे भी तो क्या है, उसका जो सक्सेस रेट होता है वो थोड़ा कम रहता है, ये चैलेंज है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे साइट जो होगा ये क्या है, काफ़ी स्टोनी सॉइल रहता है ना, और इसमें क्या है, मॉइस्चर वगैरह होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी कम होती है, और आपको क्या है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी कम देखने को मिलता है। तीसरी चैलेंजेस की बात करें, यहाँ पे आपको स्लोप जो है काफ़ी स्टीप देखने को मिलता है, और विंड इरोजन की इशू यहाँ है। चौथी क्या है, ग्रेजिंग और ब्राउजिंग की इशू, तो ये तो आपको हर जगह कॉमन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सभी कुछ इशूज हैं एफॉरेस्टेशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं एफॉरेस्टेशन जब आप करोगे तो उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आपको जो इशू है, जो चैलेंजेस है यहाँ पे, आपको ये क्या है कि ये स्टीप स्लोप है ना, स्लोप जो है काफ़ी ज़्यादा स्टीप होगा और विंड इरोजन का चांसेस रहता है। तो
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं क्या, हम लोग अप्लाई करते हैं ट्रेंच कम पिट टाइप मेथड। ट्रेंच कम पिट टाइप मेथड में क्या करते हैं, मान के चलो ये मान के चलो हमारा एक स्टीप स्लोप है, तो हम क्या करते हैं इसको ना स्टैगर्ड वे में क्या करते हैं, इसको हम लोग कंटूर डिच करते हैं। ठीक है, आप कंटूर, एक सेकेंड, जो आप कंटूर डिच करोगे इसको क्या करोगे, एक सीढ़ी नुमा आकृति में इसको बना दोगे। दैट मीन्स क्या है, लाइक अ स्टैगर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि ये जो है यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप वो पिट क्रिएट करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है इसके, आप और भी ये मान के चलो ऐसे है, ये एरिया मान लो आपका ऐसा है। ठीक है, थ्री डी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 × 2 सेंटीमीटर पे आप क्या करोगे, ये पिट्स वगैरह को आप डिग करोगे, है ना। अब डिग कर लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 50:50 के रेशियो में आप यहाँ सॉइल और जो आपके सॉइल के साथ साथ जो आपका ऑर्गेनिक ओएम है, ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह है, उसको आप क्या करोगे इसमें फिल करोगे और फिर हम लोग यहाँ प्लांटेशन करते हैं। तो पहली मेथड ये है आपकी ट्रेंच कम पिट मेथड। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ट्रेंच ट्रेंच बनाया। ठीक है, स्टैगर्ड लाइक ट्रेंच ट्रेंच ठीक है, स्ट्रगल स्ट्रक्चर में देन हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने पिट बनाया। ठीक है, देखिए पिट बनाया। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रेंच कम पिट टाइप मेथड। ठीक है, अगली है इरिगेशन कम ट्रेंच टाइप मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए मैंने यहाँ ये जो है ये जनरली वाटर के इशू को ओवरकम करने के लिए किया गया है, टू ओवरकम वाटर इशू। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, आप जो प्लांट लगाओगे, ठीक है, ये मान के चलो मैंने एक एरिया, तो यहाँ आप क्या करोगे, माउंड जो है थोड़ा उठा हुआ जगह पे, यहाँ पे आप मान लो प्लांट लगा दिया आपने। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ ट्रेंच क्रिएट कर दोगे। ठीक है, ये आपका ट्रेंच हो गया और ये क्या है, ये माउंट में आपने प्लांट लगाया। अब यहाँ से जो सॉइल निकलेगा ये आप क्या करो, इसके ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, ये सॉइल यहाँ, अब ये जो ट्रेंच क्रिएट हो गया, तो जब वाटर आप डालोगे तो एक्सेस वाटर क्या है यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये क्या करता है आपको, जो वाटर, ये आपको स्कैरसिटी नहीं होने देता है। ठीक है, वाटर स्कैसिटी नहीं होने देता। दूसरा क्या है कि आपका जो सॉइल है उसका मॉइस्चर लेवल, ठीक है, मॉइस्चर लेवल भी ये बरकरार रखता है, मॉइस्चर भी बना रहता है ना। सो दैट कि आप मान के चलो वीक में एक बार आप क्या करो, इरिगेशन कर दो, उसके बाद आप आराम से फिर अगले वीक करो। क्योंकि देखिए पानी की जो समस्या है ये आपको डेजर्ट में देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज applicable in cold desert and trench cum pit type method is also. Now coming to our next topic, this topic is willow cultivation. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कोल्ड डेजर्ट वगैरह होती है, कोल्ड डेजर्ट जो है, यहाँ पे आपको क्या है, जो विलो स्पीसीज है, विलो जो है ये आपकी ट्री स्पीसीज है, जिसे हम लोग बोलते हैं सैलिक्स अल्बा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सैलिक्स अल्बा। ये आप ये देखो मैंने लिख रखा है, ये साइंटिफिक नेम इसकी है सैलिक्स अल्बा, कॉमन नेम इसकी विलो है, और लोकली इसे बुटवीर या विवीर भी कहा जाता है। ठीक है, स्पेशलिटी क्या है कि ये जो है कोल्ड डेजर्ट में इसलिए इसका ग्रो किया जाता है, इसलिए इसको कल्टीवेट करा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक पर्पज से आप देखो, इकोनॉमिक पर्पज देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न देता है। क्यों रिटर्न देता है भाई, तो इसका कारण ये है कि इससे बनती है बैट, क्रिकेट बैट। ठीक है, क्रिकेट बैट बनती है। तो ये इसीलिए कल्टीवेट करा जाता है, और ये सूटेबल इसका जो ट्री का ग्रोइंग कंडीशन है, सूटेबल इन्वायरमेंट है, ये ठंडे क्लाइमेट में ही अच्छा होता है, इसलिए सैलिक्स अल्बा जो है इसकी कल्टीवेशन करी जाती है। तो इसकी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, वेस्टर्न हिमालयाज में जनरली आपको 2400 मीटर के अबव या उस लेवल पे आपको मिल जाएगा, अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, दैट मीन्स MSL, दैट मीन मीन सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से आप 2400 मीटर पे जाओगे ऊंचाई पे, तो वहां से आपको क्या है, ये चीज वगैरह जो है आप इसको देख पाओगे, कश्मीर और कुली वलीज में भी आप इसको देखोगे।
डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूं तो ये जनरली एक मॉडरेट साइज ट्री है ना। और इसका नेचर जो है डेसिडुअस है। डेसिडुअस आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, साल में एक बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये क्या होता है, अपना लीफ सारा फॉल कर देता है और टोटली नेकेड रहता है। ठीक है, इसकी जो नेचर है काफी लाइट वेट होती है। ठीक है, लाइट वेट होती है और इस यही पहला रीजन है जिसके लिए ये क्रिकेट बैट के लिए ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी लाइट होता है ना। और क्या है, क्राउन जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करता है। इसी कलर की मैं बात करूँ तो ये रेडिश ब्राउन और ब्राउनिश बार्क आपको उसको देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या होती है, जो मेल और फीमेल फ्लावर होती है सेपरेटली अकर करती हैं। ये स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है, साथ ही साथ ये फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज भी है। ये कॉपिसिंग भी अच्छा प्रोड्यूस करता है और ये फ्रॉस्ट हार्डी भी है। आर होगा यहाँ पे फ्रॉस्ट हार्डी, दैट मीन्स क्या, इट टॉलरेट्स फ्रॉस्ट। ओके, पॉपिसिंग भी होता है, इसके साथ ही साथ ये पोलार्डिंग भी अच्छा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, है ना। और ड्राउट कंडीशन वगैरह और वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी ये अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। दैट मीन्स ये टॉलरेंट है। ठीक है, इसीलिए इसी स्पीसीज का कल्टीवेशन लार्ज लेवल पे किया जाता है। कल्टीवेशन एट लार्ज कल्टीवेशन एट लार्ज लेवल पे करा जाता है। पहला इसका रीजन ये है कि चूंकि ये क्या है, फ्रॉस्ट हार्डी है, ड्राउट रेजिस्टेंस है, वाटर लॉगिंग कंडीशन रेजिस्टेंस है ना, फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है। अब देखिए, जो कोल्ड डेजर्ट है, पहली बात तो वहाँ वेजिटेशन कम मिलती है। तो आप जब इसकी खेती करोगे, कल्टीवेशन करोगे, तो लाइट का तो आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि वेजिटेशन ही नियर बाय में कम है। तो क्या है, लाइट के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। पहली कंडीशन ग्रोइंग अच्छी हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है, फास्ट ग्रोइंग है। फास्ट ग्रोइंग होगा तो क्या है, आप जब कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में लगा रहे हो, तो कोल्ड डेजर्ट में लगाने के बाद कोई भी स्पीसीज जो है वो क्या है, ग्रोथ रेट उसका स्लो हो जाता है। बट यहाँ फास्ट ग्रोइंग रहेगा तो क्या आपको जो उसकी जो एवरेज जो कल्टी आपका जो टाइम पीरियड है हार्वेस्टिंग का, वो क्या है, कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ क्या है, ये कॉपिसिंग आपको अच्छा देगा। कॉपिसिंग अच्छा देने से क्या होता है कि हम लोग जो क्रिकेट बैट बनाते हैं, ठीक है ना, तो पोलार्डिंग वगैरह कर देने से क्या होता है, हम लोग को जो मिलता है, हम लोग को टिम्बर मिलेगा, है ना। जो टिम्बर मिलेगा आपको, उस टिम्बर से हम लोग क्या करते हैं, बैट बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो विलो कल्टीवेशन इतना ज़्यादा आपका प्रमोट किया जाता है कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में। और इसके इकोनॉमिक रिटर्न्स भी जो है काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये थी हमारी जो कोल्ड डेजर्ट वाली ये हमारी जो वीडियो है, ये टॉपिक भी छोटा सा था, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे अगले वीडियोस में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, जो पीवाईक्यूज बन सकते हैं मैंग्रोव और कोल्ड डेजर्ट पे, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। वो वीडियो मैक्सिमम 15 मिनट्स की होगी, तो आप उसको आराम से देख लोगे ना। इसके बाद फिर हम लोग जो अपनी न्यू टॉपिक है ना, जो न्यू टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो है इंडियन सिल्वीकल्चरल ट्रीज। ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल में जो ट्रीज स्पीसीज है, से फॉर एग्जांपल आपका जामुन हो गया, या फिर आपका साल हो गया, टीक हो गया, शीशम हो गया, तो इन सभी के हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की, फेनोलॉजी की, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, डाउट हो तो कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलरली आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।